दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश अठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। दोस्तों आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे स्माइल 3 कार्य पुस्तिका वितरण। जी साथियों, आओ घर में सीखें भाग 2 के तहत उपयोग किया जाएगा और ये जो कार्य पुस्तिकाएँ हैं इनका वितरण और उपयोग से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारी दिशा निर्देश हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। कार्य पुस्तिकाओं के नाम यहाँ पर पहल, प्रयास, प्रभाव व पकड़ रखा गया है और इनको यहाँ पर 2 प्रकार से उपयोग लिया जाएगा। पहला यहाँ पे ब्रिज कोर्स के लिए, दूसरा उपचारात्मक शिक्षण हेतु इनका उपयोग किया जाएगा। जी साथियों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप अंत तक जरूर देखें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जी साथियों, हम बात करते हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा 8 जुलाई 2021 को जारी आदेश जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कार्य पुस्तिकाओं का वितरण और उपयोग। इस दिशा निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोविड-19 की कठिन परिस्थितियों के कारण राज्य में लंबे समय से कक्षा गतिविधियां संचालित नहीं हो पा रही थी, जिसमें विद्यार्थियों को सीखना प्रभावित हुआ है। तो अधिगम स्तर में क्षति परिलक्षित हो रही है। अधिगम स्तर में हुई क्षति को पूर्ण करने के लिए 2021-22 में बैक टू स्कूल कार्यक्रम संचालित किया जाना है। बैक टू स्कूल कार्यक्रम अंतर्गत विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को कम करने के लिए ISERT उदयपुर एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के संयुक्त प्रयासों के द्वारा विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से विद्यार्थियों तक पहुंच का सतत प्रयास किया जा रहा है और इस प्रयास के अंतर्गत आओ घर में सीखे भाग 2 कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों में सीखने के लिए निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों हेतु यहाँ पर मुख्य रूप से आप देखें तो हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की कार्य पुस्तिकाएँ तैयार की गई हैं। जी साथियों, यदि हम बात करें कार्य पुस्तिकाओं की बुनियादी दक्षताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं, अर्थात बेसलाइन बुनियादी दक्षताओं को यहाँ पर मुख्य मेजर इसमें आधार रखा गया है। विद्यार्थियों को कक्षा स्तर तक लाया जा सके तथा अधिगम अंतराल को कम किया जा सके। कार्य पुस्तिकाओं में सम्मिलित कार्य पत्रकों में गतिविधि आधारित शिक्षण सामग्री का समावेश किया गया है, जिस पर शिक्षकों के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों के द्वारा अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। साथियों, यह कार्य पुस्तिकाएँ जल्द ही आपको विद्यालयों के अंदर उपलब्ध हो जाएंगी। इनको किस प्रकार शिक्षक फील्ड में जाकर बच्चों को घर के अंदर वितरण यहाँ पर और इसके कार्य पत्रकों को काम करेंगे, इसके लिए यहाँ पर कार्य पुस्तिकाओं के वितरण को बताया गया है कि कक्षा 1 और 2 के लिए यहाँ पर कार्य पुस्तिकाओं के जो है कक्षा के स्तर के अनुरूप ही बनाया गया है और हिंदी, गणित और अंग्रेजी सभी कक्षाओं के अंदर केवल मात्र ये 3 ही विषय रखे गए हैं, जिसमें कक्षा 3 के लिए पहल नाम रखा गया है। कक्षा 3 का जो पहल है इसके अंदर कक्षा 1 व 2 के सीखने के प्रतिफल के अनुरूप इसको बनाया गया है। साथ ही कक्षा 4 एवं 5 के जो कार्य पुस्तिका होगी उसका नाम होगा प्रयास। जी साथियों, कक्षा 3 के लिए यदि बात करें तो पहल, कक्षा 4 के लिए प्रयास और कक्षा यहाँ पे 6 एवं 7 के लिए प्रवाह और कक्षा 8 के लिए फ़कर रखी गई है, जिसमें कक्षा 5, 6 एवं 7 के सीखने के प्रतिफल के अनुरूप रखा गया है। अर्थात उस कक्षा के नीचे के कक्षाओं के जो भी यहाँ पर प्रतिफल रखे गए हैं उन्हीं के आधार पर इसको तैयार किया गया है। जी साथियों, यदि हम इसमें और आगे बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कक्षा 1 एवं 2 की कार्य पुस्तिकाएँ कक्षा स्तर के सीखने के प्रतिफल अनुरूप गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए तैयार किया गया है। साथ ही कक्षा 3 से 8 तक की कार्य पुस्तिकाएँ 2 भागों में बांटी गई हैं। ये 2 भाग आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं जो मैंने अभी चर्चा की थी। पहला भाग है ब्रिज कोर्स के लिए और दूसरा भाग है 70 पर्यंतर उपचारात्मक शिक्षण के लिए। जी साथियों, हम यहाँ पर अलग अलग बात करते हैं कि ब्रिज कोर्स के लिए आपको कैसे इनका उपयोग करना है। कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिकाओं के प्रथम भाग जो ब्रिज कोर्स के कार्य पत्रों पर अभ्यास कार्य करवाया जाना है, जो 2 माह तक संचालित होगा। कार्य पत्रों के मध्य में आकलन पत्रक भी सम्मिलित किए गए हैं और आकलन जो पत्रक हैं के माध्यम से विद्यार्थियों को सीखने का आकलन किया जाना है। ब्रिज कोर्स के प्रारंभ में प्रत्येक विद्यार्थी को प्रारंभिक मूल्यांकन जो बेसलाइन किया जाना है। बेसलाइन हेतु प्रारूप जो पत्रक कार्य पुस्तिकाओं के प्रारंभ में शुरू में दिए गए हैं, अर्थात जो आपको कक्षा 3 से 8 तक के प्रथम भाग का ब्रिज कोर्स है उसके अंदर बेसलाइन से संबंधित आपके कार्य पत्रक दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण आगे किया जाएगा। विद्यार्थी
विद्यार्थियों के लिए विद्यालय नहीं खुलने की स्थिति में कार्य पुस्तिकाओं पर संबंधित विषयाध्यापकों के द्वारा आओ घर में सीखें भाग 2 के अंतर्गत घर से ही कार्य कराया जाना है। कार्य पत्रों पर कार्य के साथ साथ आंकलन पर कार्य करवाते हुए नियमित समीक्षा की जानी अपेक्षित की गई है। यदि साथियों कार्य पुस्तिकाओं के द्वारा यहाँ पर यदि स्कूलें नहीं खुलती हैं तो इन्हीं के द्वारा यहाँ पर आंकलन भी किया जाएगा। दूसरा जो भाग है सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण के लिए समग्र आकलन की उपलब्धियों के आधार पर विद्यार्थियों के सीखने के स्तर अनुसार समूह बनाकर वर्ष पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण यहाँ पर संचालित किया जाना है। और सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण के दौरान कार्य पुस्तिकाओं में दक्षता अनुसार कार्य पत्रक दिए गए हैं, अर्थात जो बच्चा जिस स्तर का रहेगा उस स्तर के अनुसार यहाँ पर कार्य पत्रक वर्कशीट दी गई है जिन पर सतत एवं रूप से विद्यार्थियों के कार्य कराया जाना अपेक्षित है। कार्य पत्रों के मध्य के आकलन पत्रक भी नियमित अंतराल पर सम्मिलित किए गए हैं जो विद्यार्थियों के सीखने के आकलन में सहायक होंगे। साथ ही हम बात करें कि कक्षा 3, 5 एवं 8 की कार्य पुस्तिकाओं के अंदर NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की तैयारियों हेतु अभ्यास सामग्री सम्मिलित की गई है जो कार्य पुस्तिकाओं के अंत में NAS 2017 का प्रश्न पत्र भी दिया गया है जिससे विद्यार्थियों के NAS 2021 के लिए पूर्व अभ्यास करवाया जाए। साथ ही यहाँ पर कार्य पत्रक दिए गए हैं वो पहले के जो NAS 2017 के प्रश्न पत्र हैं उनका अभ्यास के रूप में यहाँ पे दिया गया है। उक्त कार्य पुस्तिकाओं का उद्देश्य विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में होने वाली क्षति को कम करना और राज्य के स्तर से लेकर विद्यालय के स्तर के कार्य पुस्तिकाओं के वितरण के चरणबद्ध योजना तैयार की गई है। इस योजना में क्रियान्वयन करने के लिए विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है, अर्थात ये कार्य पुस्तिकाएं उपयोग में कैसे लेंगे इसकी जानकारी हम कर चुके हैं। अब ये कार्य पुस्तिकाओं का वितरण कैसे होगा, यहाँ पर कार्य पुस्तिकाओं का वितरण ब्लॉक स्तर तक चरणबद्ध रूप से किया जाना है और ब्लॉक स्तर से PO एवं शहरी जो CRC के माध्यम से विद्यालय स्तर तक पहुँचाया जाएगा। विद्यालय स्तर पर कक्षा 1 से 8 के नामांकित प्रत्येक विद्यार्थी को कार्य पुस्तिका उपलब्ध करवाई जाएगी, अर्थात ये जो कार्य पुस्तिकाएं हैं विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक प्रत्येक विद्यार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी। संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों के अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी कार्य पुस्तिकाएं वितरित की जाएंगी। कार्य पुस्तिकाएं वितरण एवं उपयोग हेतु विभिन्न स्तर के अनुसार दायित्वों का निर्वहन किया जाना है। ये दायित्व जिला स्तर के दायित्व अलग दिए गए हैं, साथ ही यहाँ पर मॉनिटरिंग और प्रभावी वितरण को जिला स्तर के लिए ब्लॉक स्तर के लिए दिया गया है। ब्लॉक स्तर के जो दायित्व हैं उनके अलग फॉर्मेट दिए गए हैं, उनकी पहुंच सुनिश्चित करना और यहाँ पर 3 दिवसों के अंदर वितरण करना। साथ ही ब्लॉक स्तर पर कार्य पुस्तिकाओं के वितरण और रिकॉर्ड संधारण के लिए अलग अलग फॉर्मेट 1 और 2 दिए गए हैं। साथ ही हम यहाँ पर मुख्य रूप से बात करते हैं PO या CRC स्तर पर किए जाने वाले दायित्व और संस्था प्रधान और शिक्षक के रूप में किए जाने वाले दायित्वों की हम विशेष रूप से बात करेंगे। PO CRC शाला दर्पण पर कक्षावार नामांकन के अनुसार अपने क्षेत्र के समस्त विद्यालयों के लिए कार्य पुस्तिकाएं ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त करेंगे। जी साथियों, यहाँ पर कार्य पुस्तिकाओं के वितरण संबंधित और यहाँ पर प्राप्ति से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ पर शाला दर्पण पर आपको अपडेट करनी होगी। शाला दर्पण के नामांकन एवं प्राप्त पुस्तिकाएं कक्षा 1 से 5% तक अंतर हो सकता है। ऐसी स्थिति में परिक्षेत्र के विद्यालयों में समन्वय कर कार्य पुस्तिकाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ब्लॉक से कार्य पुस्तिकाएं लाने का व्यय PO CRC स्तर पर ही वहन किया जाएगा और कार्य पुस्तिकाएं प्राप्ति के 2 दिवस के अपने परिक्षेत्र में समस्त विद्यालयों की कार्य पुस्तिकाओं का वितरण किया जाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक विद्यार्थी तक कार्य पुस्तिकाएं पहुँच एवं उपयोग के संगठन मॉनिटरिंग की समीक्षा की जाएगी और साथ ही यहाँ पर फॉर्मेट 3 और 4 संलग्न है वो PO को पढ़ना होगा। संस्था प्रदान के रूप में किए जाने वाले कार्यों के लिए हम बात करें तो नामांकन के अनुसार कार्य पुस्तिकाएं प्राप्त करेंगे और प्राप्त कार्य पुस्तिकाओं को संख्या 1 से 5% का अंतर हो सकता है। ऐसी स्थिति में परिक्षेत्र में विद्यालयों के सम्मिलित कर कार्य पुस्तिकाओं का उपलब्ध सुनिश्चितता की जाएगी। विद्यार्थियों तक कार्य पुस्तिकाओं के वितरण की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने, विद्यार्थियों को शिक्षकों के माध्यम से कार्य पुस्तिकाओं के उपयोग हेतु प्रेरित करना होगा और फ़ोन कॉल के माध्यम से अभिभावकों से फीडबैक प्राप्त करना होगा। शिक्षकों के साथ कार्य पुस्तिकाओं पर विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को नियमित समीक्षा संस्था प्रधान द्वारा की जाएगी। जी साथियों, यहाँ पर मुख्य रूप से शिक्षकों के द्वारा इनके उपयोग से संबंधित जो दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं उनकी यदि हम बात करें तो विद्यालय स्तर पर कार्य पुस्तिकाएं प्राप्ति के 7 दिवस में विद्यार्थियों तक पहुँच सुनिश्चित की जाएगी। शिक्षक का दायित्व होगा कि वह यहाँ पर बच्चों तक 7 दिन में पहुँचाएँ। कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थियों हेतु कक्षा स्तर के अनुरूप कार्य पुस्तिकाएं तैयार उपलब्ध करवाई जानी है। साथ ही विद्यार्थियों को उनके अधिगम स्तर के आधार पर हिंदी, अंग्रेजी और गणित ये जो 3 मुख्य विषय हैं कि कक्षा 3 के लिए पहल, कक्षा 4 एवं 5 के लिए प्रयास और कक्षा 6 एवं 7 के लिए प्रवाह और कक्षा 8 के लिए फकर यहाँ पर
कार्य पुस्तिकाएं वितरित की जानी हैं। विद्यार्थियों से कार्य पुस्तिकाओं के प्रारंभ में दिए गए प्रारंभिक मूल्यांकन जो बेसलाइन पूर्ण करना है अथवा समीक्षा की जाएगी। साथियों, आपको विशेष रूप से यहाँ पर जो बेसलाइन आंकलन किया जाना है वह शिक्षकों के लिए है। कार्य पुस्तिकाओं में जो वर्कशीट दी गई हैं उन्हीं के आधार पर बेसलाइन लेना होगा। विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिकाओं में निरंतर अभ्यास हेतु प्रेरित करेंगे। विद्यार्थियों के द्वारा महसूस की जाने वाली कठिनाइयों का निराकरण करेंगे और विद्यार्थियों के द्वारा किए जा रहे अभ्यास कार्य का आकलन प्रपत्रों के माध्यम से समीक्षा किया जाना होगा। अभिभावकों से अपेक्षा रखी गई है कि उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें और यहाँ पर शिक्षक और संस्था प्रदान के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखें। कार्य पुस्तिका वितरण और रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर साला दर्पण के अंदर इनका एंट्री की जाएगी। इसके लिए अलग से मैं यहाँ पर एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आप इनकी आसानी से देखकर इनकी एंट्री कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर साला दर्पण में स्कीम मेन्यू, फ्री टेक्स्ट बुक और वर्क बुक के नाम से होगा। आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको आगामी वीडियो भी प्राप्त हो जाएं। कार्य पुस्तिकाओं में विद्यार्थियों के द्वारा कार्य पूर्ण किए जाने के उपरांत कक्षा अध्यापक, विषय अध्यापक के द्वारा कार्य पुस्तिकाओं को विद्यालय स्तर पर संधारित किया जाना है। साथ ही यहाँ पर विशेष नोट की यदि बात करें तो सामग्री वितरण के दौरान समस्त कार्यों को करते हुए कोविड-19 हेतु जारी समस्त दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए। राज्य परियोजना निदेशक आयुक्त ने यह 8 जुलाई 2021 को आदेश जारी किया गया था। जी साथियों, हम उन प्रपत्रों की यदि बात करना चाहें तो प्रपत्र 1, 2, 3, 4, 5 की यदि बात करें तो यहाँ पर आपके सामने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 1 और 2 यहाँ पर ब्लॉक स्तर से संबंधित है। यहाँ पर प्रपत्र 3 एवं 4 पीओ से संबंधित है। यहाँ पे फॉर्मेट 4 ये 5 और 6 विद्यालय से संबंधित है जिसके अंदर वितरण और यहाँ पर स्टॉक रजिस्टर में इनकी एंट्री करना का प्राप्त कार्य पुस्तिकाओं की हिंदी, अंग्रेजी और गणित विद्यार्थियों को वितरित कार्य पुस्तिकाएं शेष और हस्ताक्षर प्रभारी यहाँ पर दिया गया है। यह फॉर्मेट और यह आदेश आपको वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अतिरिक्त जिला शिक्षा समन्वय, समग्र शिक्षा जिला स्टॉक एंट्री प्रमाण पत्र भी यहाँ पर दिया गया है। तो साथियों, यहाँ पर यह आदेश आप इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स से क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं और कार्य पुस्तिकाओं का साला दर्पण पर किस प्रकार एंट्री करनी है इसके लिए मेरे चैनल का आगामी वीडियो आप देख सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।